नाटक देखा तो देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं, चंद्रमा आशंकित हो गया है। तो भैया राजा परीक्षित ने यहाँ पे प्रश्न कर दिया। परीक्षित महाराज ने कहा गुरुदेव मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो छोटों को भी उस रास्ते से जाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, जीव ईश्वर का अंश है। तो कलियुग के लोगों को वीक पॉइंट मिल गया। ऐसे ईश्वर कोटि के पुरुष होते हैं, यदि धर्म के विपरीत भी वो कोई काम कर दें तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वे ईश्वर हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे। दूसरी बात, तुमने कहा जो ईश्वर ने किया वो हम भी करेंगे, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। तुम ये बताओ शंकर जी कौन है? परीक्षित बोले शंकर जी ईश्वर हैं। तो तुम कहते हो ईश्वर ने जो किया वो करेंगे, तो समुद्र में जितना जहर निकला था उस पूरे जहर को शंकर जी पी गए। वो ईश्वर थे तो 10-20 हजार टन जहर पी गए होंगे। जहर पी लिया तो उन्हें बुखार भी नहीं आया, और हम जहर पी, चाहे ऋषिकेश है, इन शहरों का सारा गंदा पानी गंगा जी में आता है, लेकिन फिर भी हम गंगा स्नान करते हैं और बोलते हैं हर हर गंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इन सारे नगरों की गंदगी मिलकर के भी गंगा को गंदा नहीं कर सकती, गंगा को मैला नहीं कर सकती, क्योंकि गंगा विशाल है, गंगा महान है। एक बार एक महात्मा जी गंगा स्नान करके आए तो थोड़ा सा गंगा जल अपने साथ लेकर के आए। कहा कि ठाकुर जी का अभिषेक करूंगा। तो महात्मा जी आश्रम पे आए। आश्रम पे आकर के जिस कटोरी में गंगा जल था वो जमीन पे रखी और ताला खोलने लगे। तभी पीछे से एक सुअर आया और वो कटोरी में मुंह डाल के चला गया। साधु ने देखा तो उसका मन खिन्न हो गया। अब बताओ क्या उस गंगा जल से हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? नहीं ना। हम उस गंगा जल से अपने सालगिरह को स्नान नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सूअर का मुंह लग गया है, वो गंदा हो गया है। और बहती हुई गंगा में तो पूरा सूअर निकल जाता है, पूरा सूअर डूब जाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। इस कटोरी से मुंह लग गया तो क्या असर हुआ? तो भैया बहती हुई गंगा है ना, वो विशाल है और कटोरी का गंगा जल अंश है। तो जो ताकत उस विशाल गंगा में है वो ताकत इस अंश में नहीं है। वो गंगा जल है तो गंगा का, लेकिन वो छोटा है, गंगा का अंश है। इसलिए उस कटोरी के जल की, उस गंगा जल से हम इस ठाकुर जी का अभिषेक नहीं करेंगे। वो कटोरी का जल उस गंगा मैया की बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वर जो है काम विजय प्रख्यापनार्थम शेयम रासलीला, काम को जीतने के लिए मेरे प्रभु ने रासलीला की। कोई कहता है हम हलवा नहीं खाते, अरे खाओगे तो तब जब मिलेगा, तो मिलेगा ही नहीं तो कैसे कह सकते हो? नहीं खाना तो तब है जब मिले भी और फिर भी न खाओ। भैया हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो चाबी तो हमारे पास ही तो है ना। जब शादी किसी से करी नहीं, किसी ने अपनी बेटी आपको दी नहीं, अरे कुछ नहीं, सगाई वाला आपके दरवाजे पे आया नहीं, किसी ने आपका मुंह देखा नहीं, तो भैया ब्रह्मचारी तो वैसे ही बन जाओगे। हत्ती मारो ये से, अपने आप ही ब्रह्मचारी हो गए। हत्ती मारो एकदम वो हो जाता है, जाम सा हो जाता है। जब अंगूर के पास नहीं पहुंच पाए तो खट्टे लगेंगे। नहीं शादी करना तो तब है जब शादी वाले आपके पीछे पड़े हो और फिर भी आपने मना कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना है।
तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शिवाय कृष्ण के किसी और के चरित्र में नहीं है। भगवान कन्हैया ने कामदेव से कहा कि कौपीन पहन करके जंगल में समाधि लगा करके तो काम को सभी जीतते हैं, लेकिन सुंदर नारियों के गले में हाथ डाल करके रास विहार करके भी मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण, तो जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन होता है उसी को हम रास कहते हैं। एक काम लीला नहीं है, एक काम को जीतने वाली रास लीला है। काम के को भी जीतना चाहता है तो प्रभु ने असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच रह करके भी काम को जीत करके दिखाया। मन और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। और इस रास लीला को सुनने का मतलब क्या है? सुखदेव जी कहते हैं विक्रीडितं ब्रजवधू हृदं च विष्णु श्रद्धावितु अनुसृणयादत् वर्णयेद भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य काम हरद्रुगमा सपनोति चिरे धीरः। इस राज प्रसंग को जो लोग सुनते हैं और सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चिंतन के द्वारा इस काम विजय को सुनकर के उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है। और हृदय का जो सबसे बड़ा गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम आज मुझे अंगना में आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम तेरे अंगना में आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मेरे आंगन में आ जाओ, हमें दर्शन दे जाओ। और थोड़ी थोड़ी मटकी मेरे हरी धोती की थोड़ी थोड़ी मटकी मेरे हरी धोती की आजो आजो तैयार बनाओ दर्शन की प्यारी तुम्हारे लिए पूरी पूरी मटकी में दही जमाया है। आज मेरे अंगना में दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना दर्शन की प्यासी गुजरिया दर्शन की प्यासी गुजरिया दर्शन की प्यासी गुजरिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। माखन चुरा करके खाओ और मुझे बहुत आनंद आएगा। सभी